दीजिए हेडिंग की लॉगरिदम। लॉगरिदम जिसने बनाई थी उसका बेसिक पर्पस था कैलकुलेशन को इजी करना। प्लीज आज के कैलकुलेटर को मत ले लेना, तब नहीं थे। उसने एक्सपोनेंशियल को चेंज किया। इफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन, इसमें कोई क्यों नहीं है, ये उसका अपना तरीका था। लॉग ए गोज टू द बेस, एन कम्स टू दिस साइड और एक्स ऐसे। याद रहेगा, लिखिएगा एक बार दोबारा समझना है। 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है? 32। देन लॉग टू द बेस कितना? 2, 32 इज इक्वल टू 5। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 25 इज इक्वल टू 2। बीच में कोई नहीं बोलेगा। केंद्रीय विद्यालय 24 × 7, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बोल के दिखाई लॉग। हाँ देखा। हाँ लॉग टू द बेस 6, 36। प्लीज नोट कर सकते हो जी। इसमें कोई अगर आपसे मेरे से ये पूछे आके कि सर ऐसे ही क्यों लिखा, था इसका कोई जवाब नहीं है। उसने इन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फर्दर लॉग टेबल बनाया है, जिसे आप यूज करते हो। तो इसमें क्यों का कोई तर्क नहीं है कि ऐसे ही क्यों लिख दे रहा है वो भी। और वेट करते करते क्लास स्टार्ट होगी। लिख लिया? मिस्टर चैतन्य बदलना जरा। क्या नहीं ये रहा क्या? हम्म। लॉग ऊंची वो लॉग टू द बेस 10,000 इज इक्वल टू 3। ओके। आशमन करवाना चाहिए जरा। इक्वल टू जोशन भाई साहब बोलेंगे 3v2 वाले। आपने सुना होगा फिजिक्स वाले हर बार बोलते हैं लॉग 1 इज 0 बोलते हैं ना। उसका लॉजिक यहाँ से समझिए। वो हमेशा ही log 1 को 0 बोल देते हैं, वो बेस नहीं बोलते कभी भी। ध्यान दिया आपने? क्योंकि log 1 के साथ बेस की जरूरत ही नहीं। 7 रेज टू पावर 0 भी 1 है। 5 रेज टू पावर 0 कितना होता है? 9 रेज टू पावर 0। 13 रेज टू पावर 0। तो इसे आप क्या लिखेंगे? लॉग टू द बेस 5, लॉग टू द बेस 9, लॉग टू द बेस। आपका बेस कुछ भी हो, log 1 आपको हमेशा ही क्या देगा? 0 देगा। इसलिए वो कभी भी बेस नहीं बोलेंगे फिजिक्स वाले, वो सिंपल बोलेंगे log 1 को क्या लिख लो? 0। लिख लीजिए। जनता लैंड पर बोलो। लास्ट बोलो जी। लॉग टू द बेस 1/1/4। किसी को कोई डाउट? कल को फिजिक्स में या किसी में चेंज करना हो तो क्लियर है। अब जो मैंने आपको कहा कि फिजिक्स वाले हमेशा log 1 को 0 बोलते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। आप एक बार इसे स्टैंडर्डाइज कर लीजिए जी। इसके साथ टॉप में लिखा है A की पावर 1 इज इक्वल टू E। तो क्या बन गया? log A टू द बेस A इज इक्वल टू 1।
चले आगे। आरब लिख लिया? आरब बेटा लिख लिया? हो गया? लेट सपोज वी पुट इट इक्वल टू एक्स। तो रिवर्स करिए, अब क्या आएगा जी रिवर्स करके? जिन्हें कंफ्यूजन रहेगी वो एक बार फिर से स्क्रीन पे आए और दोबारा देखें, जिन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी है जी। बेसिकली मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था कि ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन। तो क्या था? लॉग टू द बेस वापस जाना हो तो ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू, हाँ या ना? तो ये क्या बनेगा? टू रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? टू की पावर 664 होता है। पहले तो मैं बता दूं, एतवार सवेरे सवेरे इसलिए बुलाया कि नींद में ना हो। मेरा जवाब ऐसे ऐसे मत दीजिए प्लीज, बोल के दीजिए, मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं तो एतवार मेरे लिए भी है, मैं भी करके पढ़ाऊंगा लॉगरिथम, बिल्कुल सब समझ आएगा। हाँ, कितना हुआ? टू रेस टू पावर 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज? वेरी गुड। केंद्रीय विद्यालय पता लग गया कैसे है? केंद्रीय विद्यालय इसका आंसर बताना, इससे पहले जो बता सके वेल एंड गुड। 4। सर इसका आंसर 4 है। हाँ जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट। सर इसका आंसर 0.5 है। फ्रैक्शन में बोलना है? सर 1/2। ऐसा करो, मैं लाइन ही लगा देता हूँ, आप एक बार निकाल लो सारे। केंद्रीय विद्यालय वाला टेंशन में आ गया है। मेरे से पहले इतने जने आंसर बता गए हैं, इसलिए पहले दिन बच्चा ना घबरा जाए। आप एक बार सारे कर लो। अनमोल कितनी लेट आए हैं? ये बिल्कुल सही है, जब कुछ ना हो तो सरकार जिम्मेदार है। तो बदलिए सारी रात सारे करते हैं चेतन ने। आदमी का बचपन का पता होता पानी में सारे निकालो फटाफट का बाद पढ़ छोड़ दो। फिर अब क्लास लग रही है, मैंने कितनी बार कहा ये जो आपकी मीटिंग है इनकी नंबर है नंबर देखिए क्लास के बाद फिलहाल काम गर्ल्स में से कोई बताना चाहेगा जी? 5 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 625। 5 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4 इक्वल टू एक्स। सो 9 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3। सो 3 रेस टू पावर, स्केयर ही होगा। सो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3b2। 10 रेस टू पावर x ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0.01। क्या लिखेंगे फिर? 1 अपॉन, छोटी क्लास में मैडम सिखाती है कितना आया, 100 की 1000? 100। इसे क्या लिखेंगे? 10 रेस टू पावर कितना? -2। सो x इज इक्वल टू -2। यस, इक्वल टू x। सो जगरूप सिंह, आशमन, सोल्यूशन सोल्यूशन आंसर नहीं। 16 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी 16 कितना होता है? 2 रेस टू पावर, 2 से कर रहे हो या 4 से कर रहे हो? 2 रेस टू पावर कर रहे हो कि 4 रेस टू पावर? 2 रेस टू पावर कर रहे हो ना, तो ठीक है जी। 2 रेस टू पावर, फिर ये सामने आ गया आपके पास 2 रेस टू पावर 2। हाँ जी, कितना आ गया फिर? 4x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने 4 लिख दिया। 2
टू। सर वो 1/4 होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही जी। यस जी। किसी को कोई डाउट या क्वेरी? हाँ या ना? चलिए जी, आपकी टर्न। जिन्होंने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं उनको मैं ध्यान दे दूं कि साक्षात मैथ के देश का कोई नहीं बढ़ा रहेंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। ये सिलेबस पार्ट है। सिलेबस पार्ट में सिंपल आपको लॉग बदलना आना चाहिए बस। डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, इन सब में यही यूज होता है। फर्स्ट का आंसर टू। सेकंड का -4। थर्ड, फोर्थ, कितना? द्वारे कितना कितना? -5 ना? मिस्टर अभिषेक, लास्ट वन। करो करो, शाबाश। बहुत टाइम है हमारे पास, सन 2025 पूरा है, 26 में पेपर होगा। आरब, अपनी चिंता बताओ जी। कौन सा नहीं आया? अंगद, द आंसर फॉर द लास्ट वन इज सर -5। राइट। एंड फॉर दिस वन? सर 4। क्या लिखे इसे? 2 raised to power x/2, एंड दिस इज 2 square, एंड टू दिस वन 10 raised to power x इज इक्वल टू 10 की पावर। ग्रेट, सीधे ही चल रहे हैं। आ गया आपको यानी? किस किस को नहीं आया जी, पूछो। डन है। नेक्स्ट। +2 में वो बीच में न रोके ये कह के कि सर मेरे से चेंज नहीं हो रहा, कैलकुलस में से फ्रीक्वेंट चेंज किया जाता है। और चलती क्लास में एज ए टीचर हम डिस्कस नहीं करते कि चेंज कैसे किए, क्योंकि लॉगरिथम अलग से सिखा दिया जाता है, इसलिए इसे फ्रीक्वेंटली चेंज कर देते हैं बिना कुछ चेंज।
हाँ जी, करें डिस्कशन। फर्स्ट इज सेकंड, सेकंड का आंसर। ये भी अच्छी चीज है, खुद ही करके पता, अभी गलत भी है। आंसर फॉर द सेकंड वन, आंसर, आंसर 243। आंसर इज 243, लगाइए दौड़ जी। 24 into 7 होगा जी, मैंने कहा आंसर इज 243, पेन चलाइए। ये चुन्नी का सवाल नहीं, यूएनओ की कॉन्फ्रेंस बैठा दी, उत्तर 243, पेन चलाओ आएगा। टू 43। मन्नत कितना आया? आ रहा है। सुहानी, नहीं नहीं, पहले सेकंड जी, सेकंड। अंशुमन, ये जो चिंता और चिंतन है ना, ये जिंदगी के बारे में करना है, और इसका मौका आपके घर वाले आपको देंगे। बहुत बढ़िया फंक्शन करके ऐसी मुद्रा में आपको बिठाएंगे, अभी तक सिर्फ किताब पकड़ के पढ़ो। चिंता और चिंतन बाद में होगा। सो 9 raised to power 2.5 इज इक्वल टू एक्स। हाँ, कितना हो गया ये 2.5 मतलब 5/2 इज इक्वल टू एक्स। 9 की पावर 2, 3 3 पावर 2 इंटू 5/2 एक्स। 2 से 2 कैंसल, 3 raised to power 5 इज इक्वल टू एक्स। तो 3 raised to power 5 कितना होता है? ओके जी, फिर 3 raised to power 5 इज इक्वल टू, हाँ जी पूछो, किसे नहीं आया? अभिषेक, रितेश, हो गया। द आंसर फॉर द थर्ड वन, अनमोल एंड तरन 729, थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर आ रहा है समझ, रुको फिर। एक्सपोनेंशियल टू, आपको पता है एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदम गए थे, अब आप इन्हें एक्सपोनेंशियल में वापस लिखना हो तो 2 raised to power 6 इज इक्वल टू, करें क्लास स्टार्ट, दी वार्म अप हो गया, अब शुरू कर सकते हैं क्लास। काका टेंशन में आ गया कि तब से क्या हो रहा है। आ गया ना, अब फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ना। जो मुझे यूज में चाहिए वो ये है, जो मेरे काम में आप मेरे क्लास में आंसर करा करेंगे। द फर्स्ट वन दी, मार्क इट एज अ क्वेश्चन नंबर 1। ये चेंजेस आएंगे, ये कुछ आएंगे, ये क्लास में जब मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। log to the base 10 y is equal to x. So you have to find the value of a 10 raised to power 2x, and the answer should be in terms of y. दूसरे हाथ से कॉपी पकड़ेंगे और जो उसका प्रिंट फोल्ड किया वो उसे खोल देंगे। गलती से नहीं है, जेन्युइन आंसर होगा अगर आपके पास होगा तो। अंगद आंसर बोल सकते हो इसका आप? ना एक सेकंड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
कुछ जने आंसर वाई स्क्वायर बोल रहे हैं और जिनके पास नहीं आया वो टेंशन मत लीजिए, करते रहिए, इनके लिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। और जिनके पास ये भी आ जाए उनके लिए तीसरा है। पहले आप फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कैसे कर रहे हैं चेंज। करने दीजिए जी, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा चेंज करने में, देखिए टाइम जरूरी नहीं सबकी चीज सेम है। इस बात में हाँ, आएगा आएगा सबको सेम। 10 to the power x equal to y। मैं तो पता नहीं इकट्ठे देता हूँ, कुछ जने अटक रहे हैं, जरा लेट देम ट्राई, कोशिश कर रहे लोग, इनको सबको साथ ही लेके चलना। ठीक है ना? 10 to the power 9 होगा। अरे मैं कह रहा हूँ आप कर लो, सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं एक साथ आंसर बताऊंगा, अगला दिन जोड़ देता है, नहीं करते मैं बताता हूँ, आप कर लो जरा। आप में से जो आने वाले टाइम में पेंटिंग के एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एग्जाम हैं सब में लॉग इंफॉर्मेशन चैप्टर है। ये clear हो गया। इसे इस कैटेगरी में मत डालना कि आपको जेई मेन देनी है तो इसलिए आपको हाई फाई करना है, आपको कोई भी एंट्रेंस देना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स है उनका ये पहला चैप्टर है। तो आपके कॉमर्स में जितने भी एग्जाम खुलेंगे, सीयूटी एक्स्ट्रा तो सब में आपको लॉगरिदम एज अ चैप्टर मिलेगा। नॉन मेडिकल वाले को जेई मेन में मिलेगा, सिलेबस में मिलेगा, और कल को कहे जी मैं गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहता हूँ, फिर से लॉगरिदम आपको मिल जाएगा। अब बस आप इस चीज पर कुछ बना सकते हैं कि सीबीएसई वालों ने क्यों हटा दिए थे, एज अ चैप्टर हटाया है, लॉगरिदम यूज होता है आगे। ओके जी, पहले का आंसर। कुछ जने अभी भी फ्री जो है वो जो कि फ्री जरा करके तीनों। आरव, ये आया था ना 10 to the power x equal to y बच्चे, तो ये जो 10 to the power 2x है, इसे आरव हम 10 2 into x लिख सकते हैं, या 10x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट। तो अभी आपने क्या लिखा, 10 to the power x इज इक्वल टू, ऐसे आया चाहिए भाई, आ गया। तो इसमें 10 to the power a इज इक्वल टू, है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, जब सब्ट्रैक्शन हो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर माइनस साइन हो तो कैसे आता है, ये आएगा, हाँ या ना। तो 10 to the power a की वैल्यू कितनी लिख रहे हो यार बाप, बस ऐसे आ गया आंसर। चलिए, जिनके पास अभी लास्ट नहीं हुआ ट्राई कर लो, आजमन हो गए तीनों, अब करो, अब थर्ड वन आ जाएगा। साफ सुथरा लिखना है और जागते रहना, नहीं तो मैं गली की 2 किताबें छड़ रही हूँ, 3 चक्कर लगा देंगे नीचे बैठ के आ। आप नहीं होगा मुझे, आपके पास तो इतना है। आपके पास रियल बताता हूँ मैं तब तक। थर्ड पे आ रहे हैं, इस तरह में नहीं आएगा। पेन कंटिन्यू रखिए, इसका आंसर जो है वो y² z³ है। मिस्टर अंगद, यही आंसर है। सर यही है सर। करिए करिए कोशिश, देखिए और टाइम, मुझे कोई जल्दी होना है। आंसर इज y² z³। कम ऑन। अंशुमन आया थर्ड का आंसर, तभी तो मैंने कहा क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है।
आ गया। कोशिश तो करो। 3 raised to power x इज इक्वल टू वाई। 2 raised to power x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका 72। छोटी क्लास में पढ़ा होगा जी आपने ये, ऐसे ही। क्या लिखेंगे? 2 क्यूब 3 स्क्वेयर x, तो 2 3 आया ना, मल्टीप्लाई हो गया x पावर में। तो आप इसे 2 raised to power x, वन एंड द सेम थिंग। 3 raised to power x, you can just substitute the value and you will get the answer. मिस्टर अभिषेक, अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो आपके लिए स्पेशल भी आंसर अभिषेक बताएगा, बाकी निकाल के रख लेंगे। आपने यस बोला जी। बाहर जाके पानी नहीं पीता था, बंदे ने बाहर रखी, पता लग गया मैं पानी पी गया, चला गया, गायब ही हो गया। खास बात है, तुमने दो दो पेन टेबल पे रखे हैं, टेबल टेबल क्या खास क्या है? नहीं, ये कोई सीरियस नोट दिखाना नहीं, मेरे को 1 साल हो गया आपको देखते हुए। हाँ, ओवर करना आ जाता है, मतलब कि बताइए, सबको बताना कि सर आप आए हैं, आज 15 दिन हो गए। नहीं नहीं नहीं, 1 साल से देख रहा हूँ, इतना सीरियस नोट नहीं बिल्कुल अप्लाई करना आपने। तो 5 raised to power a इज इक्वल टू एक्स एंड 2 raised to power a इज इक्वल टू वाई। ओके जी, करिए फिर। 100 raised to power 2a अपॉन 100, यही आएगा। 100 के फैक्टर बनाए होंगे आपने यहाँ पे, क्या बने थे? रेज टू पावर 5 raised to power 4a, 2 raised to power 5 raised to power a whole raised to power 4, 2 raised to power a whole raised to power 4 upon 100। What is 5 raised to power a? आ गया आंसर? यस। हाँ जी, कुछ स्टैंडर्ड का करिए अब आप, इससे वार्म अप कर लो, आसानी से आंसर दे दोगे। ठीक है ना? सर एक सेकंड। राइट, गुड, यही चाहिए था। ये रहा क्वेश्चन, ये तो वार्म अप है, आंसर इसका चाहिए मुझे। कोई बात नहीं। सर 1/√2। इसका आंसर बच्चे, सर जो नीचे है ना सर, वो वाला। हूँ नहीं उत्तर। एक मिनट में समझ रहा हूँ आप क्यों इसे गलत कर रहे हो। टू द बेस चेंज में, नहीं नहीं, 4 नियम आप इसे गलत यूज कर रहे हो, रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं इस पे भी, यही छोड़ दो जी इसे। आइए, जो लॉज हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं
आ जाएंगे इसमें 1/4 है, कहीं उसे बेस नहीं चेंज होगा। मैं आपको पहले लॉ करवा देता हूँ, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। ये लॉ आपको फिजिक्स में सिखाए होंगे, मेरे मैथमेटिक्स में इस साल ठीक से यूज होंगे। इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम। कहीं पर भी इन्हें ढंग से रख लीजिए। इसे कायदे से हम, वैसे तो प्रॉपरली इसे हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लेकिन कुछ जने इसे, कुछ बुक्स में इसे प्रोडक्ट लॉ के नाम से भी मशहूर किया हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नाम मिलता नहीं है, लेकिन प्रोनाउंस जरूर करते हैं हम इसे बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट लॉ। ये पढ़ा होगा आपने, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। हालांकि ये मेरे मैथमेटिक्स में इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है कि इसकी बेस क्या है। आपकी फिजिक्स जरूर मैटर करती है कि इसकी बेस क्या है। मैंने बेस की रखी है। ये लॉ इन प्रोसेस है और ये कंटिन्यूटी में चलता है। और अगर हम इसमें दो से ज्यादा टर्म्स रहें, मोर देन टू, लाइक एम एन पी, द लॉ विल गो ऑन सेम एज इट इज लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जी, CONT कंटिन्यू कर देना इसमें, राइट। फिजिक्स में शायद वो बेस यूज करते होंगे, मैं शायद मैथमेटिक्स सिलेबस में बेस शायद ही यूज करूं, हम कम यूज करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस यूज होती है, किसी कम्पिटिटिव में जाओगे तब भी बेस यूज होगी। जिन्हें ये सब कुछ जो मैंने बोला, इसे याद रखने के लिए, इसे किसी भाषा का रूप देना इन लैंग्वेज, तो ये लिख सकते हो किताबी लैंग्वेज, द लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉग्स। The log of a product of a two number is equal to the sum of their log, अगर आप लिखना चाहें तो। दोनों हाथ नहीं जोड़ने हैं, कृपया लिखते रहिए। लिख लिया सभी ने? उधर देखते रहना और नीचे लिखते रहना। आपको डाउट है कि मैं लाइन में नहीं लिख रहा हूँ? कितने साल हो गए आपको लिखते हुए? 11 साल तो हो गए। बस ये सबको वहम है, इन सबको यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, तीनों ऊपर से शायद पीछे। अगर आप वहाँ देखते रहेंगे ना, नीचे लिखते रहेंगे, तो गलत नहीं आएगा। इससे पेन की स्पीड बनती है, ठीक है। एक आधा लाइन से ऊपर नीचे भी हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं कॉपी चेक करने आता भी नहीं। इस बात का बिल्कुल प्रूव है, हमारे 24x7, पता नहीं रजिस्टर कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं बनाया इस बंदे ने। ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक कह रहा हूँ। और चैतन्य के घर में तो एक ही टॉपिक के ऊपर 10 रजिस्टर मिल जाएंगे, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। किसी दिन इसने रद्दी में बेच दिया ना, तो चने कुलचे वाला भी चने फेंटने से पहले देखेगा भी मैं केमिस्ट्री में फेंट रहा था, बीच में मैथ कहाँ से आ गया। हाँ बिल्कुल, अगर उसने सपोज तेरे रजिस्टर के 2 कागज लगा दिए चने बनाते बनाते, है ना, ऊपर केमिस्ट्री है, जैसे नींबू निचोड़ा नीचे से एक्सपोनेंशियल बार आ गया, तो कहेगा यार कमाल है, मतलब ये। हाँ, वही ना। वहां से फिजिक्स का MGH आ गया, वो कहेगा चंगा है। तो इसलिए ऋषिश भाई साहब टेंशन मत लो। हाँ जी, चले आगे जी। इसका प्रूफ पता होना चाहिए। अभी फिलहाल आप स्क्रीन की तरफ ही देखेंगे जी। लॉग टू द बेस ए एम, इसे एक्स सपोज कर लेते हैं, पेन बाद में चलाएंगे। लॉग टू द बेस ए एन को हम वाई सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से। लेट, सो दिस विल बी इक्वल टू, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं तो जानते होंगे कि ए रेस टू पावर एक्स क्या हो जाएगा एंड ए रेस टू पावर वाई क्या हो जाएगा। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, यहां से जहां से मैं स्निप कर रहा हूं, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ लेके आते हैं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ एम, ए की पावर एक्स
and what is the value of n? A की power n. Bases are same, the powers are added, so you can write it down. A raised to power is equal to, अब हमारे 3v2 से जोशन भाई साहब बोलेंगे, log to the base a mn is equal to, okay, so therefore log to the base a mn is equal to, what is x, Mr. Joshan? Mr. Joshan, what is n? Sorry, y? आ गया थी प्रूफ? हाँ या ना? जो एंट्रेंस के शौकीन है वो इसे समझे अच्छे से कि लॉग कितना टेक्निकली बदलता है और चेंज, खास करके कॉमर्स, बीसीए, बीबीए एंड स्पेशली दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक कंप्यूटर इन फ्यूचर, उसको समझ आनी चाहिए ये लैंग्वेज कन्वर्जन कैसे होती है। और प्लीज इसे ये मत समझना कि प्लस टू की पहली क्लास है, एज अ नोट्स आप इसे फॉर एवर रख सकते हो, कहाँ यूज होंगे आप खुद नहीं सोच सकते कि लॉग बेसिक कहाँ यूज हो जाएगा कभी भी। संभाल के रखो, नहीं तो फिर बच्चे कहते हैं सर बैंकिंग का एग्जाम निकला था मेरे से, उन्होंने मैथ मैथ के ही 20,000 मांग लिए, मैं कहता हूँ नोट्स रखते थे तो वो भी नहीं देने थे, यही सब कुछ वो आपको द्वारा करवाते हैं, सेम चीज। सो फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लॉ, बोल सकते हो आप, चेंज याद रहेगा, डेरिवेशन भी पता रहेगी किस तरह से वैल्यूज को चेंज करते हैं हम, पूरा डेरिवेशन भी। लिख लिया जी? पीटीआर करके इसे साइड पे दीजिए, इसकी जर्नलाइजेशन जो मैंने आपको बताई, तीन की तो बताई दी थी, ये है इसकी जर्नलाइजेशन, डैश 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 डैश, कब, प्लीज नोट डाउन द वैल्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर, तभी इसकी जनरलाइजेशन है, कुछ और होने पे नहीं एक्ट करेगा ये वर्ड अंडरलाइन करना है, यहाँ भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को वर्ड को ऐड करना है, नेगेटिव नहीं होता लॉग में, कभी आपसे पूछा नहीं जाके कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव वैल्यू कैसे होता है, आप जनरेशन पर हमेशा पॉजिटिव नहीं लिखते हो। के बाद इस साथ मेहनत की है ना, तो सहारा नहीं होते मेरे मैथ में, मैं बताता क्या बनाऊंगी। लिख लिया? कुछ हो गया? हो गया आत्मा? हाँ, अभी 3 बजे तक क्लास के लिए तो नहीं लगेगी। देखिए जी, सेकंड लॉ, बोला सेकंड लॉ ही जाता है, कुछ जने इसे कोशेंट लॉ के नाम से जानते हैं। ये जो यहाँ पे कलाकारी की थी जिस पे आप सबने यस की थी, मैंने बोल्ड किया है, इसे सेम टू सेम मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी थोड़ी देर लेट वाला जो काम किया था। ओके, सो सेकंड लॉ, इसका कॉमनली नेम है कोशेंट लॉ, कईयों को ये भी थोड़ा ऑड लगता है, तो कुछ जने सिंपली डिवीजन लॉ बोल देते हैं। हाउ डज इट वर्क? इट इज लॉग
डिवीजन m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और a बेस है ही है। तो एक मिनट रुक जाइए, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ था स्क्रीन पे। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड m अपॉन n से स्टार्ट करेंगे। m अपॉन n इज इक्वल टू, यहाँ से डेरिवेशन सेकंड, इसकी कोई जनरलाइजेशन नहीं है, ये दो ही टर्म में लगता है, इसलिए मैंने जनरलाइजेशन दी ना आपको नंबर में, इसमें कोई जनरलाइजेशन नहीं, दो ही टर्म होंगे। चलिए स्टार्ट करो, m अपॉन n। ओके, m अपॉन n, तो जो m की वैल्यू, n, अगला स्टेप क्या किया फिर आपने, ये क्लियर है सबको? तो log टू द बेस, log टू द बेस a m अपॉन n इज इक्वल टू, मुझे उम्मीद है मुझे x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए होंगे व्हाट इज x। करो पूरा खुद, करिए कंप्लीट इसे, x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू रख दीजिए, और आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। थर्ड लॉ सबसे ज्यादा यूज होता है ये, और अगर आप लिखना चाहो तो एक आप चैप्टर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक्सेस में यूज होगा +2 में, और इसे कई जने कॉमन लैंग्वेज में पावर लॉ बोलते हैं। ये जो मैं बाद में नाम लिख रहा हूँ, कहीं जाके गूगल से मत पूछ लेना, वो जवाब नहीं देगा, ये पावर लॉ ये इजाद किए गए नाम है, कायदे से ऐसे कोई नाम नहीं है। सो ऑन द स्क्रीन, लॉग a पावर x, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, इसलिए हम इसे पावर लॉ बोलते हैं। वेट अ मिनट, x आपको कंफ्यूज करेगा, फिर आप ढूंढेंगे कहाँ से है। मैं n कर देता हूँ, कांस्टेंट हम यही बरत रहे हैं, m और n, n, ठीक है जी। कुछ जनों को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, log ऑफ 2 raised to power 3, इसे लिखते हैं 3 log 2, याद रहेगा, पावर गोज टू द मल्टीप्लिकेशन। सो डेरिवेशन के लिए टर्म्स अब में ही रखी हुई हैं, और हम यूज कर रहे हैं एक टर्म को, इसे यूज करेंगे क्योंकि एक ही अब हमारे पास यूजेज में है। डन जी। सो वी स्टार्ट विद द टर्म फ्रॉम हेयर इज a raised to power n, आ गया जी। एक मिनट, ये सब पोजीशन ऑड आएगी, a raised to power, एक मिनट, चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, a raised to power, इसी से कर लेते हैं, स्टार्ट विद दिस वन, a raised to power x इज इक्वल टू m। नाउ क्या पावर दी हुई है जी a की, a raised to power
x इज इक्वल टू, राइट है जी, n पावर कर दी। a की टोटल पावर कितनी होगी, और चेंज करें जी अब इसे, तो क्या आएगा, log टू द बेस, और ये इज इक्वल टू n, n x। सो n व्हाट इज x, थोड़ा सा पेचीदा है, जिसे फिर भी समझना एक बार दोबारा पूछ लेना जी। लिखते टाइम अगर आपको लगे तो आई कैन रिपीट इट अगेन। वो जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन से हटाया जिसमें आप कह रहे थे ना पावर टू द पावर, मैंने कहा था रहने दो थोड़ी देर के लिए, वो इस पे था। हाँ, वेट अ मिनट, चेंज अपोजिट कर दिया हमने। ठीक कह रहा है जी काका, चेंज अपोजिट हो गया हमारे से। अकॉर्डिंग टू आप क्या कह रहे हो, बेस में यहाँ आते हैं जी, तो पहले ये आया m रेज टू पावर n, a रेज टू पावर एक्स एन। हाँ जी, लिखवाओ आशमन जो आप कह रहे हो, लॉग, नहीं यार एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं वो ठीक कह रहा है, बेस अलग आई मेरे पास, रुक जाओ दोबारा शुरू कर देता हूँ मैं। बेस चेंज होगी हाँ। पर डेरिवेशन में भी वैसे ही जाना चाहिए, मुझे लगता है पुटिंग बदली है इसलिए बदला, एक मिनट रुक जाओ जरा। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m, a रेज टू पावर x n इज इक्वल टू m रेज टू पावर n, a टू द बेस m रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx। सॉरी जी, लॉ ही गलत लिखा है, रुक जाओ, वेट अ मिनट, मैं लॉ को ही गलत लिख दिया हूँ। अब लिखिए जी, ये था लॉ, सॉरी लॉ गलत लिख गया हूँ, डेरिवेशन ठीक की है जी हमने, हमने डेरिवेशन ठीक की है, लॉ गलत लिख गया था। लिखिए जी, सेक्शन चेंज करो, लॉ गलत लिख गया था, डेरिवेशन ठीक की है हमने। हाँ वो चेंज हो गया, वेरिएबल बदलने से सब हिल गया। कुछ नहीं, हो वेरिएबल आगे पीछे लिख गया था मैं, एम की जगह ए की जगह एम लिखा गया था। हाँ हाँ, डेरिवेशन तो देनी है आपने। डन जी, चलें नेक्स्ट लॉ पे। देख लिया अभिषेक, आरव, हो गया, ब्रिटिश। फोर्थ लॉ, लॉग टू द वन जीरो, आपको ड्राइव भी करवाया था, लॉग वन हमेशा ही जीरो रहता है। कारण
आप कोई भी वेरिएबल ले लो इस दुनिया का, उसकी पावर जीरो कर दो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज, हाँ जी लिखवाएंगे, लॉग में क्या आएगा, लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस ए, इसलिए कभी भी कोई भी कहे लॉग वन दैट इज जीरो। फिफ्थ लॉ, बेस और वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी तो ऑलवेज आंसर वन होगा। लॉग ए टू द बेस ए, द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू वन। इसे हम मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, फिफ्थ लॉ। फोर्थ लॉ आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ज्यादा बरतेंगे, फिफ्थ मेरे पास सबसे ज्यादा यूज में, लॉग टू द बेस ए, ए इज इक्वल टू वन। बेस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। डन जी। इस लॉ को समझना हो तो आप जानते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर वन इज, टू रेज टू पावर वन इज, बोलिए क्या आएगा, लॉग टू द बेस। इसलिए ऐसा होता है। अब आपने इसे जनरली लिखना है तो ए रेज टू पावर वन ए हो जाएगा, लॉग टू द बेस, और ये आया ए। इसलिए कभी भी ऐसे लिखा जाए तो आप हमेशा आंसर उसे वन करके देंगे जी। चलें आगे। हाँ जी तरन, ये लॉ सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में आएगा, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर बता देता हूँ। इसकी डेरिवेशन में शायद नहीं जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड है। लिख लिया जी। करें जी। इसे ना जिस सब्जेक्ट में आप एंटर करेंगे वहां ये अलग से हमेशा डिफरेंटली यूज होता दिखाई देगा आपको। लॉग थ्री टू द पावर टू, बेस पे आपने फोकस नहीं करना, इसे बहुत जल्दी से लिख दिया जाता है, लॉग ऑफ टू अपॉन लॉग ऑफ थ्री, तो याद रहेगा। बेस, बेस सब्जेक्ट वाइज चलता है, हम मैथमेटिशियंस इसे बेस टू द ई करते हैं। अगर आप कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में बैठे हो, केमिस्ट्री वाले तो इसे बेस टू द टेन कर देते हैं। अपनी अपनी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो वो उसी हिसाब से इसकी बेस कर देगा जो उसे चाहिए। तभी आपने देखा यहाँ जो बी लिखा हुआ वो रैंडम आया कहीं से निकल, याद रहेगा। ये ने फिर से कंफ्यूजन रहेगी, दोबारा देख लीजिए, लॉग टू द बेस नाइन टू द सेवन, तो क्या लिखेंगे आप, log टू सेवन एंड log ऑफ नाइन। This depend while you are solving the question whether it is 10 but whether it is b, a, x, y, whatever, जो भी हो। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे। सेवंथ लॉ,
मेरे पास इसका अच्छा खासा और एक्सेस यूज है। बस ये समझिए कि कैलकुलस बिना इसके हिलेगा नहीं। सेवंथ लॉ। प्लीज मुझे बार बार ये सुनाना ना पड़े पूरे साल में, वरना इसी की कहानी बार बार सुनाते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सेसिव यूज है आपके +2 सिलेबस में। ए की पावर log टू द बेस ए एन। लिख लिया? प्रूफ तो इसका कहीं आता नहीं है, लेकिन पूरा साल आप भूल ना जाएं इसलिए इसका प्रूफ करेंगे। सर ये आपने कब करवाया था? ऐसा डायलॉग बड़ी बार आता है पूरे साल में। नाउ वी लेट सपोज दैट log टू द बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो क्या आएगा? ए रेस टू पावर, बोल पड़िए जी, ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ये क्लियर है मिस्टर अंशुमन? जी सर। मुझे ये बता कि ये जो मैंने लिखा ना ए टू द पावर एक्स, ये एक्स क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अभी तो सपोज की आ गया ना एन। बड़ा ट्रिकी सा लगा होगा। दोबारा देखिए। एक्स सपोज किया इसे, आया ना? उसके बाद ए टू द पावर एक्स कितना हो गया? एक्स की पावर जो लिखी है आपने, पावर में जो एक्स लिखा है उसकी वैल्यू वापस रखो, कितनी है? आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना रह जाए, बाद में पेन चलाना जी। आप आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी? कितनी जी? 8 आएगी। ओके। और इसकी वैल्यू? हाँ हाँ, ये गया पावर में। याद आ गया पावर लॉ? तो क्या होना? 2 रेस टू पावर log टू द बेस 2 का। ये अब सेम हो गया देखो। तो आंसर कितना आया था? एन। इसका आंसर क्या आएगा? 5 क्यूब। और चलो 1 मिनट पहले समझने दो जी। 1 मिनट जी, आप लोगों को ब्रेक लगी है और मेरे को ये चाहिए लॉग। ये आ गया जी। ओके, क्या जाएगा पावर में? log टू द बेस 5 3 की पावर। ये येलो येलो वाले सेम हो गए, तो आंसर कितना आया? वो बाद में कर लेना। ठीक, लिख लीजिए जी, ये मुझे एक्सेसिव यूज करना है अपने सिलेबस में। फिर नहीं, फिर नहीं चेंज होगा ये। मिस्टर अंगद, कोई डाउट इन लॉज में? नो सर। ओके। कंप्लीट। यस सर। ठीक है अभिषेक, मिस्टर सक्षम।
लास्ट एंड एट्थ लॉ, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर IIT लिख के रख लें। बस इतना ही करेंगे, जब हम इसे डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बहुत थ्योरी होगी, अब कुछ वार्म अप। अब आपकी बारी है बताने की क्या क्या समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन। तो 5 raised to power a इज इक्वल टू एक्स एंड 2 raised to power a इज इक्वल टू वाई। ओके जी, करिए फिर। 100 raised to power 2a अपॉन 100, यही आएगा। 100 के फैक्टर बनाए होंगे आपने यहाँ पे, क्या बने थे? raised to power 5 raised to power 4a, 2 raised to power 5 raised to power a whole raised to power 4, 2 raised to power a whole raised to power 4 upon 100। What is 5 raised to power a? आ गया आंसर। यस। हाँ जी, कुछ स्टैंडर्ड का करिए अब आप, इससे वार्म अप कर लो, आसानी से आंसर दे दोगे। ठीक है ना? सर एक सेकंड। राइट, गुड, यही चाहिए था। ये रहा क्वेश्चन, ये तो वार्म अप है, आंसर इसका चाहिए मुझे। कोई बात नहीं। सर 1/√2। इसका आंसर बच्चे, सर जो नीचे है ना सर, वो वाला। हूँ नहीं उत्तर। एक मिनट में समझ रहा हूँ आप क्यों इसे गलत कर रहे हो। टू द बेस चेंज में, नहीं नहीं, 4 नियम आप इसे गलत यूज कर रहे हो, रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं इस पे भी, यही छोड़ दो जी सर। आइए, जो लॉज हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आ जाएंगे इसमें। 1/4 है, कहीं उसे बेस नहीं चेंज होगा। मैं आपको पहले लॉ करवा देता हूँ, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। ये लॉ आपको फिजिक्स में सिखाए होंगे, मेरे मैथमेटिक्स में इस साल ठीक से यूज होंगे। इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम। कहीं पर भी इन्हें ढंग से रख लीजिए। इसे कायदे से हम, वैसे तो प्रॉपरली इसे हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लेकिन कुछ जने इसे, कुछ बुक्स में इसे प्रोडक्ट लॉ के नाम से भी मशहूर किया हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नाम मिलता नहीं है, लेकिन प्रोनाउंस जरूर करते हैं हम इसे बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट लॉ। ये पढ़ा होगा आपने, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। हालांकि ये मेरे मैथमेटिक्स में इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है कि इसकी बेस क्या है। आपकी फिजिक्स जरूर मैटर करती है कि इसकी बेस क्या है, मैंने बेस की रखी है। ये लॉ इन प्रोसेस है और ये कंटिन्यूटी में चलता है। और अगर हम इसमें दो से ज्यादा टर्म्स रहें, मोर देन टू, लाइक एम एन पी, द लॉ विल गो ऑन सेम एज इट इज लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जी, CONT कंटिन्यू कर देना इसमें, राइट। फिजिक्स में शायद वो बेस यूज करते होंगे, मैं शायद मैथमेटिक्स सिलेबस में बेस शायद ही यूज करूं, हम कम यूज करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस यूज होती है, किसी कम्पिटिटिव में जाओगे तब भी बेस यूज होगी। जिन्हें ये सब कुछ जो मैंने बोला, इसे याद रखने के लिए, इसे किसी भाषा का रूप देना इन लैंग्वेज, तो ये लिख सकते हो